इकबाल अंसारी जी, क्योंकि लगातार मैंने कहा ना ये मंच बहुत खास हो जाता है। क्यों खास हो जाता है कि एक पक्षकार रामलला, एक पक्षकार बाबरी मस्जिद, उसके बाद रामलला अपने गृह क्षेत्र में आ रहे हैं। एक उत्सव का समय है। 22 जनवरी को एक उत्सव की तरह पूरे देश जो है उत्सव की तरह मनाएगा। आपने अपनी पूर्वजों की लेगेसी को आगे बढ़ाया। हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए, हृदय परिवर्तन जो है हुआ अयोध्या को भी देखते हुए, और इनकी आस्था रही, हृदय परिवर्तन हमारा हो गया कि हम लोगों ने भी जो है वहाँ नमाज पढ़ते थे, अब ये पूजा करें, इनकी भी आस्था है। मैंने अभी सवाल राजू दास जी से पूछा कि हिंदू राष्ट्र में इकबाल भाई की क्या जगह है। आप क्या मानते हैं, उस हिंदू राष्ट्र में आपकी क्या जगह होगी? देखिए, जो है सनातन धर्म सबका सम्मान करता है, हमेशा होता रहता है। राजू दास ऐसे लोग जब ये दुनिया में रहेंगे तो सब जो है सबका साथ भी रहेगा, सबका विकास भी रहेगा, सारे लोगों के लिए जगह भी रहेगी। तो आप ये मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए, अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र है, आप ये कहाँ कहते हो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र है भाई। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही तो हिंदू राष्ट्र है। और आप कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हो? नहीं, कोई विवाद नहीं। कुछ कामी खल जो राष्ट्र को तोड़ने के विचार रखते हैं, वही इस प्रकार से दूषित मानसिकता से, दूषित भाषा में, फिर कहता हूं, आपने देखा ना किसने अभी बोला? इकबाल भाई ने बोला। ये कौन है? बाबरी मस्जिद के पक्षकार के जिन्होंने संघर्ष किया, उनके बेटे, उसके बाद इन्होंने भी संघर्ष किया। आप सोचिए, इतनी छोटी उम्र में तांगा पे पीछे बैठे रहते थे, इनके पिताजी जाते थे कचहरी तक, संघर्ष किया। वो दिन इन्होंने देखा है। इसी का मतलब है हिंदू राष्ट्र। और जब आते थे तो आगे रामचंद्र परमहंस होते थे, बाबा हमारे पूज्य अभिराम दास जी महाराज होते थे, और साथे आते थे, ए चलो कहाँ है भाई, चल चल चल, अरे चाय पी लो भाई, चाय पी लो। सब बैठते थे, कोर्ट से निकलते थे, सब अपने अपने तरीके से कोर्ट में एविडेंस को रखते थे। जब जज महोदय पूछते थे तो सब अपने अपने बात को रखते थे। और एक एक बात इन्होंने कहा कि हम वहाँ नमाज पढ़ते थे, लेकिन वहाँ आज तक मुझको लगता है इकबाल भाई को जानकारी होगा, नमाज ना के बराबर पढ़ी गई। क्योंकि यहाँ के भी सारे मुसलमान, यहाँ के सारे मुसलमान जानते थे कि बाबर ने जबरदस्ती करके वहां का ऊपर का स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया, और इसके नाते यहाँ के मुसलमान को पता था। इसके नाते यहाँ के कोई भी मुसलमान वहां नहीं जाता था। आज तक कोई भी यहाँ बात विवाद नहीं हुई, किसी भी प्रकार का बात विवाद नहीं हुई। यहाँ तक की, सुन लीजिए, यहाँ तक की कि वहां का जो मुतलबी थे और हमारे निर्मोही अखाड़े के जो श्रीमंत थे, दोनों में जब सुलह समझौता हुआ तो फांसी पे लटका दिया अंग्रेजी शासन ने कि क्यों सुलह समझौता कर रहे हो। इस्लाम के जो भी यहाँ मानने वाले थे अयोध्या में, कभी इस प्रकार का बात विवाद नहीं किया कि नहीं मैं नमाज वहीं पर ही पढ़ूंगा क्योंकि ये मस्जिद है। किसी ने नहीं किया। इकबाल भाई मौजूद है, किसी ने नहीं किया। तो कहने का भाव यही है कि इतने वर्षों के बाद त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष फ्री में नहीं मिल रहा है। कोर्ट में भगवान को जजों ने पूछा क्या? राजू जी, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है अभी कल मेरे पास। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एक बिहार के मंत्री को ये पता लगा है कि राम जी आ नहीं रहे 22 तारीख को। यहाँ राम जी 22 तारीख को गर्भागृह में नहीं आ रहे, ये उनको सपने में दिखाई दिया। क्या कोई सूचना, कोई खबर आई आपके पास ऐसी? नहीं, शुद्ध रूप से उनका कालनेमी वाला रूप होगा, है ना, और कुछ नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले भी अखिलेश जी को सपने में आए थे भगवान कृष्ण, और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनेगी। कहा था ना उन्होंने, बनी क्या? ऐसे लोग होंगे, ऐसे नेता होंगे। मैं पुनः देश के उन तमाम नेताओं से निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहूंगा, आप राजनेता हैं, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, बेविचार है, भारत कैसे आगे बढ़े, आपस में समन्वय कैसा बढ़े, शिक्षा की स्तर कैसे सुधार हो, किस प्रकार से हॉस्पिटल बढ़े, किस प्रकार से और शिक्षा को, मंदिर को स्वस्थ और सुदृढ़ करे, इस पर चर्चा करो ना। आप तुरंत आ जाते हो कि नहीं राम जी नहीं आ रहे हैं, गजब बात करते हो। आज उनको टीआरपी मिली, इसके नाते उन्होंने कहा, आज जो जिन सनातन विरोधी जो नेता हैं उनको टीआरपी के लिए शुद्ध रूप से कि लोग हमको जान जाए, उनको पता है अभी इस्लाम के बारे में बोले गला कट जाएगा। बैठे इकबाल भाई बैठे हैं, देखिए कन्हैया कुमार किस प्रकार से माफी मांगा
एफिडेविट दिया, 15 दिन तक गिरगिराया, हम लोग उसके घर गए थे और उसके बाद उसकी हत्या हो गई, गला कट गया। कमलेश तिवारी, गला कट गया। उत्तर प्रदेश की तत्काल की घटना है, प्रयागराज में बस कंडक्टर को लोगों ने गला काट दिया, सिर्फ यही कहा कि बेटा तुम इस्लाम को मानते हो। कहीं इस्लाम में ऐसे थोड़ी ना बताया गया किसी की बेटी के साथ ऐसे छेड़छाड़ करो। वो उसने एक कट्टरता, क्यों पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, उसने कहा तुमने इस्लाम के बारे में कैसे बोल दिया, गला काट दिया। अगर किसी के अंदर दम हो, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, भारत 24 के माध्यम से देश और दुनिया में जितने भी राजनेता हैं, नेता हैं, दम है। मैं नहीं कहता किसी धर्म का अपमान करो, लेकिन अगर दम है, जैसे आप सनातन के बारे में बोलते हो, अगर दम है, वाकई में तुम अपने माँ का दूध पिया है, वाकई में तुम अपने बाप के ही औलाद हो, तो किसी अन्य मजहब के बारे में बोल के दिखा दो। घर के बाहर नहीं निकल पाओगे, चौखट के बाहर नहीं निकल पाओगे। सनातन ही सहिष्णुता है। सनातन इतना विशाल हृदय वाला है कि गांधी जी हे राम करते हुए एक गाल कोई मार रहा था, दूसरा गाल दे रहे थे, लो भैया मार लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस तो गांधी जी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है, ऐसा उनका कहना है। नहीं, शुद्ध रूप से कांग्रेस का जो उद्देश्य था, अपने उद्देश्य से वो भ्रमित हो गए और वो शुद्ध रूप से आतंकवादी मानसिकता की कांग्रेस पार्टी हो गई है। शुद्ध रूप से एक राजनीतिक दल नहीं रह गई वो शुद्ध रूप से एक जो है मल्टीनेशनल कंपनी होता है ना, कि यह सामान बेचेंगे तो कितना मुझको आय होगा, कितना लाभ है, वो देख रही है। उनको ये लगता है कि हिंदू तो कोई बात नहीं है, एक बार पैर पकड़ लेंगे, गिरगिला लेंगे, बाबा ही तो हैं ना, कैसे रगड़ेंगे, बाबा जी कहेंगे अरे जाओ बच्चा कोई बात, माफ कर दिया, माफ कर दिया। आप समझो, मैं थोड़ा सा और समय लूंगा, थोड़ा सा। अयोध्या जैसे नगरी में है ना, अयोध्या जैसे नगरी में माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई ना, तब उस समय हम लोग इतना उग्र थे, विरोध करते थे, यहाँ विधायक बना दिया उनके लोगों को। जहां पर बैठे हो इस क्षेत्र में पार्षद बना दिया उनके लोगों को। सनातनी इतने विशाल हृदय वाले हैं, कभी मन में मैल नहीं रखते। मेरे मन में किसी भी प्रकार से द्वेष और क्लेश नहीं है, किसी भी प्रकार से द्वेष और क्लेश नहीं है। जो एक बार माफी मांग लिया तुरंत हम लोग खुश हो जाते, तुरंत अरे जाने दो भाई कोई बात नहीं। आज देखिए जिस प्रकार से इन लोगों ने सनातन का अपमान करने का काम किया, फिर भी वो मुंह उठाए अयोध्या आने के लिए तैयार है। मैं अयोध्या आ रहा हूं, मैं पहले दर्शन करूंगा। जैसे लगता है वो दर्शन कर लेंगे तो सनातन को मानने वाले को जो है भगवान आशीर्वाद दे देंगे, और ये लोग भी खुश होते हैं, अरे वाह फलाने दर्शन करने आ रहा है। ऐसे पापियों के आने से क्या मतलब है, ऐसे पापी का मुंह देख लो तो महाराज दिन खराब हो जाए। ऐसे को तो आने नहीं देना चाहिए, इनका जूता से माला से स्वागत करना चाहिए। कहीं पर चले जाए, कहीं पर चले जाए, इनको घुसने नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। इकबाल अंसारी जी, बहुत अहम क्वेश्चन, क्योंकि आपने कहा कि आप हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार हैं, तो एक सवाल बनता है, त्रेता गया, कलयुग आया, राम जी की जीवनी को दोबारा दोहराया जा रहा है, क्या रामराज आ गया? और आप रामराज में कहां फिट होते हैं? देखिए हम तो खुद चाहते हैं कि रामराज हो। क्या बात? रामराज की कल्पना ऐसी होगी कि जितने लोगों की मानसिकता खराब रहेगी वो सब रामराज में जो है आएंगे तो सब दुरुस्त कर देंगे राम जी। हम तो यही मानते हैं। हम राजू दास एक बार कहते हैं रामराज होना चाहिए, हम 1000 बार कहते हैं रामराज होना चाहिए, क्योंकि रामराज में वो आदमी होशियार हो जाए जो गलत काम करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान साक्षात देखते रहेंगे, वो अपने आप को जो है अपना हाथ भी जो है सीधा करे रहेंगे, जो है जो भी उनका दिमाग रहेगा वो भी सीधा रखेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि रामराज होना चाहिए, 1000 बार कहता हूँ रामराज होना चाहिए। तो जय श्री राम के नारे लगाने में आपको कोई दोष नहीं होगा? देखिए हम तो सीताराम कहने वाले आदमी हैं, अयोध्या की यही परंपराएं हैं, लोग कहते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं, हम भी कहते हैं। तो जयकारा आपके मुंह से होना चाहिए ना, उन्होंने आप नारा लगाए जाए। नहीं, उन्होंने कह तो दिया। किसी चीज को बुरा नहीं मानते, हमारी भी आवाज भी लोग सुन रहे होंगे कि हम तो कहते हैं रामराज होना चाहिए। रामराज में जो है सब अपने आप सीधे हो जाएंगे। क्या बात है, क्योंकि मैंने सनातन को समझने की कोशिश की। सनातन धर्म तो बहुत अच्छा धर्म है, सनातन धर्म सभी लोग आए हैं, जितने भी लोग दुनिया में है सब सनातन धर्म से ही आए हैं, क्योंकि पहले सनातन धर्म ही था।
तो आपके इस्लाम की परिभाषा क्या है? हैं? आपके इस्लाम की अंसारी जी के इस्लाम की परिभाषा क्या है? इस्लाम भी जो है सनातन के लोग आए हैं जो इस्लाम कबूल किए हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। क्या बात है? आप देखिए, आपकी बोलती बंद हो गई। नहीं, बोलती आपकी तो बंद बोलती नहीं हुई। मैंने क्यों कहा नहीं था, बंद हो गई? मैंने आप क्या उनसे कहा? सवाल पूछिएगा, हाँ। उन लोगों से हमने- सवाल पूछिएगा हमने राजोदास जो से कुछ नहीं, राजोदास को हमने कुछ नहीं कहा। हमने तो कहा कि अयोध्या में साधु संत हैं। देखिए, अयोध्या में राम राज होना चाहिए। अब हमारी ये तो साधु हैं, साधुओं के पास आशीर्वाद होता है, साधु संत से कोई विवाद नहीं होता। हमेशा साधु संत जो है विवाद में नहीं रहा अयोध्या में। तो राम राज की कल्पना जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं। आपकी लेगेसी जो आपने कहा कि सनातन धर्म को मैं सपोर्ट करता हूँ, राम राज की बात करता हूँ, उन विरोधियों के लिए आपका क्या मैसेज है देखिए, जो ये कहते हैं कि आप गलत कर रहे जो हैं? है विरोधी तो बहुत जगह होते हैं, विरोधियों का कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने इसीलिए नियम कानून बना रखे हैं। अगर देश में विरोध न हो तो इतनी पुलिस फोर्स जो घुमा करती है ये क्या करेगी? तो कहीं विरोध ऐसा तो नहीं, हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं, करीब समय हो गया है, 1-2 बजे के करीब में, 1:30 बजे का समय हुआ होगा, 3-4 बजे आपके पास भी कोई फतवा कहीं से जारी हो जाए? हमारे ऊपर कोई फतवा जारी नहीं होता है, क्योंकि सौंप जो है स्वयं हमारी कौम में सुन रही है। रामराज की कल्पना गलत नहीं है। रामराज में जो कुछ भी होगा सब दुरुस्त होगा, सारे लोगों के ऊपर लागू होगा, क्योंकि भगवान जब विराजमान होंगे साक्षात तो है, तो दुनिया के लोगों को देखते रहेंगे कौन क्या कर रहा है। सबकी जो है भगवान की निगाह सबके ऊपर रहेगी।